नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। हम केंद्रीय विद्यालय झपा में हैं। झपा की प्राचार्य श्रीमती मंजू देवी सिंह हमारे साथ हैं। कोरोना के बाद स्टूडेंट में काफ़ी गिरावट आई है, कैसे इसको इम्प्रूव करें। मैम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। बताया जाए इसमें क्या कुछ किया जाए। नमस्कार। मैं जैसे कंटिन्यूसली मैं 96 से एजुकेशन के फील्ड में हूँ, पीजीटी फिज़िक्स रही हूँ। तो इस लंबे दौर में मैंने देखा है कि बच्चों में जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से मोबाइल या टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हुई है, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ गया। फोकस बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और 20 में जो कोरोना का दौर आया, उसने बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा एक इम्पैक्ट डाला, ख़ास तौर से उनकी राइटिंग कैपेबिलिटी पे और उनके इमोशनल स्टेटस पे भी। तो जब बच्चे इमोशनली वीक होते हैं तो एजुकेशन में भी काफ़ी पीछे रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो है उनके इमोशनल स्ट्रेस पे चला जाता है। तो अब जो हमें करना है, जैसे ये 2-3 साल के प्रोसेस में पूरा डिक्लिनेशन आया है उनकी एजुकेशन में, तो इसमें हमें उनके राइटिंग कैपेबिलिटी पे ज़्यादा जोर देना है। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर साइंस मैथ्स हो या फिर सोशल साइंस हो, जब तक हम राइटिंग कैपेबिलिटी मतलब राइटिंग स्किल्स पे जोर नहीं देंगे, तब तक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए बच्चों को डेली एटलीस्ट एक या तो छोटा सा आर्टिकल हो, एसे हो, रिपोर्ट हो, या सोशल साइंस से ही रिलेटेड कोई टॉपिक हो, आपने दे दिया, इसके बारे में लिख के लाई, एटलीस्ट 1 पेज और हाफ पेज, बट सेल्फ इमेजिनेशन से, मतलब कि कैसे कैसे उस समय हुआ रहा होगा वो इतिहास। अगर आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, तो उसके बारे में बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखना सीखे, ये नहीं कि कहीं से कॉपी करे। एक और मुश्किल ये हो गई कि आजकल के दौर पे चैट जीपीटी आ गया है ना, या फिर बहुत सारा सेल्फ मेड मटेरियल है गूगल पे। जैसे कल ही मैंने देख रही थी एक स्कूल में, तो वहाँ पे जो है बच्चा इंग्लिश का लिख कर लेकर आया, लेकिन उसने क्या किया, गूगल से कॉपी कर लिया, नेट से कहीं से कॉपी कर लिया, अपना खुद नहीं लिख पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा बच्चे सेल्फ वर्क नहीं कर पा रहे, खुद से नहीं लिख पा रहे। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि बच्चे इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उनकी राइटिंग स्किल्स पे। और जब वो लिखना सीख जाएंगे तो अपनी बातें कहना भी सीखेंगे, है ना, बोलना सीखेंगे, और उससे जो है उनका मानसिक विकास होगा। क्योंकि जितना ब्रेन है एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन पावर या मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है। बाकी चीज़ें कम होती है, बट मेंटल एबिलिटी ऐसी है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती ही जाती है। तो और हम चाहेंगे कि पेरेंट्स के साइड से भी कुछ एडवाइस है, उनको भी कुछ बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स के बिना तो हमारा स्कूल या हम टीचर्स अधूरे हैं। उनका पूरा पूरा कोऑपरेशन रहेगा कि वो एक नज़र अपने बच्चों पे रखें कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है, पेरेंट्स आके खुद कहते हैं कि बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं। तो पेरेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को कम से कम मोबाइल दें, जितना ज़्यादा ज़रूरत है बस उतना ही मोबाइल उन्हें प्रोवाइड करें, अननेसेसरी न दें। नहीं तो कीपैड वाला मोबाइल आप दे सकते हैं। और एक नज़र रखें कि बच्चा कितना राइटिंग वर्क कर रहा है, क्योंकि बच्चा कहता है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने में वो क्या पढ़ रहा है और वो कितना उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा पेपर पे, ये मुश्किल है। तो एक नज़र ये देखना है कि मैथ्स लगा रहा है तो उसने कितना मैथ्स लगाया है, कितना लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश लिखा है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है इस बेल्ट में ख़ास तौर से, और हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं बच्चे लिख पा रहे हैं। जैसे हमारा हिंदी बेल्ट है, तो हिंदी का भी जो फ्रेमिंग है वो भी अच्छी नहीं है। आपने जो कहा कि राइटिंग का, पिछले 2 सालों से हमने खुद सेंटर पर स्टूडेंट के साथ देखा, तो स्टूडेंट का बोलना था एग्जामिशन में आते हुए भी लिख नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब मैंने देखे हैं जो बहुत ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो कर ले जा रहे हैं,
आजकल का दौर यही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कहीं लिखने की या कहने की बात होती है बच्चा वो कर नहीं पाता है। तो और जब तक बच्चा कुछ लिखेगा नहीं ऑन पेपर तब तक हम उसका असेसमेंट कैसे कर पाएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ राइटिंग स्किल्स पे भी हमें जोर देना है। तो ये टीचर्स एटलीस्ट थोड़ा डेली इतना वर्क प्रोवाइड करें, एटलीस्ट हाफ पेज बच्चा लिख के लाए या 1 पेज, और पेरेंट्स भी घर पे देखते रहें कि बच्चा वो काम कर रहा है या नहीं, लिख रहा है। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।